नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज कुछ बदला सा रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल जिले के कई हिस्सों में कहीं भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से आपदा प्रबंधन विभाग भी इन जिलों में अलर्ट पर है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 98 रुपए 9 पैसे। वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 90 रुपए 61 पैसे। वहीं हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 44 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत। खेलों के महाकुंभ की आज से टोक्यो में शुरुआत हो रही है। उद्घाटन समारोह के दिन मुक्केबाजों और तीरंदाजों का कंपटीशन रहेगा। भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ध्वजावाहक बनाया है। उद्घाटन समारोह भारतीय समयानुसार शाम 4:30 से शुरू होगा। गृह जनपद में रहेंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये धामी का पहला गृह जनपद दौरा होगा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उनका रोड शो भी रहेगा। 31वीं वाहिनी PSC का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:15 पर हेलीकॉप्टर से 31वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर पहुंचेंगे। 10:30 बजे मैदान रुद्रपुर में कार्यक्रम के बाद रैली के माध्यम से जनता का अभिवादन करेंगे। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों संग बैठक करेंगे। रात्रि विश्राम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में करेंगे। काशीपुर रहेंगे कोठियाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल काशीपुर रहेंगे। वो रामनगर रोड शो स्थित एक होटल में उत्तराखंड नव निर्माण के संबंध में सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं से सीधी वार्ता करेंगे और उसके बाद उपरांत दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरिद्वार स्लॉटर हाउस मामले में सुनवाई। पूरे हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में होगी। पेंशन से कटौती मामले पर सुनवाई। रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर की जा रही कटौती के नाम पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी। देहरादून निवासी गणपत सिंह द्वारा दायर की गई है जनहित याचिका। सरकार के आदेश को दी है चुनौती। NTPC फेज 7 परीक्षा आज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने विभिन्न जोन में आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी फेज 7 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लास्ट फेज की कंप्यूटर आधारित स्टेज 1 परीक्षा आज से आयोजित हो रही है। परीक्षा 23, 24, 26 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली थी। रोजी रोटी पर संकट। टैक्सी चालकों ने प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा दोहरे मानक क्यों। कोविड कर्फ्यू में सरकार की ओर से दी जा रही राहत के चलते देश के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से पर्यटन गतिविधियां दोबारा पटरी पर लौटने लगी हैं। ऐसे में वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख करने वाले सैलानियों से पुलिस प्रशासन द्वारा RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है। वहीं टैक्सी चालकों का कहना है कि जब वे सैलानी को लेकर मसूरी का रुख करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है और सैलानियों के RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही गंतव्य तक जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा रोडवेज की बसों में सवार होने वाले यात्रियों के साथ नहीं किया जा रहा, उन्हें सीधे एंट्री दी जा रही है। बीजेपी ने फूका चुनावी बिगुल। 2022 चुनाव के लिए कार्य समिति की बैठक में रणनीतियां। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक पिथौरागढ़ में संपन्न हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी मौजूद रहना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सीएम बैठक में शामिल नहीं हो सके।
घर से आ रही थी भयानक बदबू, अंदर जाकर देखा तो पुलिसकर्मी का पति पंखे से लटका था। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ नारायणपुरम कॉलोनी में एक मकान से पिछले 2 दिनों से बदबू आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो कमरे में भुवन भट्ट का शव पंखे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि पत्नी से चल रहे विवाद में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। लक्सर में नाबालिग से छेड़छाड़, मां ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। नाबालिग की मां ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने पर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आईटीबीपी और एसएसबी के साथ हुई बैठक। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चीन सेना के एक्टिव होने की खबर आई है। इसके बाद से ही सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गुरुवार को उत्तराखंड पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक की। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त, 14 सड़क मार्ग बंद। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। जनपद के करीब 14 सड़क मार्ग बारिश और भूस्खलन से बंद है। वहीं केदारनाथ में भी 5 दिनों से निर्माण कार्य बाधित है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। 350 सहायक अध्यापक जल्द बनेंगे प्रधानाध्यापक, प्रक्रिया तेज। पिछले लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे सहायक अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर प्रदेश में प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत जल्द ही प्रदेश के 350 से ज्यादा सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत किया जाएगा। दहेज के लोभियों ने विवाहिता के साथ की मारपीट, पति समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। काशीपुर के मोहल्ला कविनगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने पीड़िता की सास, ननद और पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्पीकर अग्रवाल ने सीएम से की 4 धाम यात्रा खोलने की मांग, राहत पैकेज के लिए जताया आभार। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान विस अध्यक्ष ने सीएम से 4 धाम यात्रा खोलने पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। श्रीनगर सड़क हादसे में डिप्टी रेंजर की मौत। पौड़ी के श्रीनगर में देर शाम दुर्घटना में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी पर सवार थे। वहीं गड्ढे में स्कूटी स्लिप होने की वजह से सड़क पर गिर गए। सिर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए पेट्रोल और पाटल लेकर खजूर के पेड़ पर चढ़ा अपराधी। बड़े भाई के साथ मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने को एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके, इसके लिए आरोपी हाथ में पेट्रोल की बोतल और पाटल लेकर खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद आरोपी आत्महत्या की धमकी देने लगा। पुलिस के मौके से जाने के बाद आरोपी पेड़ से उतरकर कॉलोनी में रफूचक्कर हो गया। कॉर्बेट पार्क में 23 दिन में 14,000 पर्यटकों से हुई 30 लाख की कमाई। कोरोना कर्फ्यू के बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन की बल्ले बल्ले हो गई है। पार्क प्रशासन को महज 23 दिन में 30 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। यूपीएससी में शामिल होने के आखिरी मौके वाले उम्मीदवारों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को यूपीएससी सिविल सेवा के उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने अक्टूबर 2020 से कोरोना की वजह से अंतिम प्रयास से चूकने वाले उम्मीदवारों को एक और मौका देने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के साथ सहानुभूति है, लेकिन एक श्रेणी को उपस्थित होने की अनुमति देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इससे अराजकता और बहुत सारे मुकदमेबाजी होगी। मिशन मर्यादा 1095 लोगों पर कार्रवाई, 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला। मिशन मर्यादा के तहत पुलिस ने घाटों और धार्मिक स्थलों पर नियम का उल्लंघन करने वाले 1095 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन लोगों से 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सीएम आवास को घेरने की चेतावनी। उत्तराखंड राज्य का गठन हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हल्द्वानी के विजयपुर और नकायल गांव की हालत भी कुछ ऐसी ही है। 27 जुलाई से शुरू होगा वन आरक्षी पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट। यहाँ देखें शेड्यूल। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आगामी 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक वन आरक्षी पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग की ओर से महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तिथियों में देहरादून और हल्द्वानी में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि जहां देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में वन आरक्षी पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना गया है। दोनों ही स्टेडियमों में सुबह 9:30 बजे से पहले पहुंचकर अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराना, वहीं उसके बाद आने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्हें स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वन आरक्षी पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शेड्यूल ऐसा रहेगा। 27 जुलाई दून स्टेडियम पुरुष अभ्यर्थी की संख्या 530, 28 जुलाई दून स्टेडियम में पुरुष अभ्यर्थी की संख्या 530, 29 जुलाई दून स्टेडियम में महिला अभ्यर्थी की 479, 2 अगस्त हल्द्वानी में स्टेडियम पुरुष अभ्यर्थी की संख्या 491, 2 अगस्त हल्द्वानी में स्टेडियम महिला अभ्यर्थी की संख्या 296 रहेगी। गौरतलब है कि वन आरक्षी पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ तथा महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित। वहीं आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौड़ प्रारंभ हो जाने पर वर्षा ऋतु या किसी अन्य कारण से दौड़ को रोका नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर कचानक इलाके में ड्रोन मार गिराया, 5 किलो विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर अखनूर जिले के कनाचक इलाके में एक ड्रोन को मार गिराया है और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू जिले के अखनूर में एक ड्रोन को मार गिराया है। इसमें कहा गया कि सुरक्षा अधिकारियों ने ड्रोन से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। IAS अधिकारियों की सबसे ज्यादा डिमांड बेहतर आउटपुट देने वालों की तलाश कर रहे मंत्री। विभागों में बेहतर IAS अधिकारियों की तैनाती कैबिनेट मंत्रियों के लिए हमेशा ही खासी अहम रहती है। खासतौर पर चुनाव से पहले मंत्री आउटपुट देने वाले अधिकारियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों हुई IAS अधिकारियों के तबादले कुछ मंत्रियों के लिए परेशानी बनते दिख रहे हैं। हालांकि ऐसे कुछ IAS अधिकारी भी हैं जिनकी अपने विभाग में तैनाती करवाने की कोशिश एक से ज्यादा मंत्री कर रहे थे। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर उठापटक जारी, अनुशासन बनाए रखने में जुटा पुलिस विभाग। उत्तराखंड पुलिस में तैनात जवानों के ग्रेड पे मामले पर प्रस्तावित 25 जुलाई के आंदोलन सभा को रोकने का पुलिस विभाग द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। वहीं आंदोलन सभा के डर से DGP ने राज्य सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सुबोध उनियाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जो सकारात्मक रही। बद्रीनाथ धाम में नमाज मामले ने पकड़ा तूल, 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज पढ़ने के मामले में बद्रीनाथ थाना पुलिस ने ठेकेदार समेत 15 लोगों के खिलाफ DM एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से जन प्रतिनिधियों व हिंदू संगठनों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में 7 सालों में हुआ 1241 सड़कों का निर्माण, RTI में हुआ खुलासा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के हिसाब से लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पिछले 7 सालों में 6 योजनाओं के तहत अलग अलग मदों के माध्यम से सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 8,97,148.11 लाख रुपए का बजट मिला है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले 7 सालों में 1241 सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि प्रदेश में अभी भी 336 सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है, जबकि 125 निर्माण कार्य रुका हुआ है। सभी सड़कों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।